आज हम आपसे कमर दर्द के विषय में बातचीत करना चाहेंगे। कमर दर्द हर इंसान को कभी न कभी होता है। अगर देखा जाए तो विश्व में कमर दर्द सबसे आम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, जिसके लिए हर इंसान को कभी न कभी कष्ट झेलना पड़ता है, तकलीफ होती है। किसी-किसी को ये दर्द 1 या 2 दिन के लिए होता है, किसी-किसी को ये लगातार महीनों या सालों बना रह सकता है। कुछ लोगों की बीमारियाँ हल्की-फुल्की होती हैं, किसी-किसी की बीमारियाँ काफ़ी सीवियर होती हैं। हम लोग आज आपके साथ कमर दर्द के आम कारण, क्या उसके लक्षण होते हैं, कब कमर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कब सलाह लेना चाहिए, कौन से ऐसे व्यायाम हैं जो करने चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। 2 या 3% लोगों में ही होता है। अमूमन 95% लोगों में जो कमर दर्द होता है, ये मैकेनिकल बैकएक होता है। मतलब काम करते-करते अगर आप किसी गलत पोस्चर में झुक गए या फिर आपने कोई भारी सामान उठा लिया जिसमें कमर पे खिंचाव हो गई, तनाव पड़ गया, या फिर आप रेस्ट कर रहे थे, एकाएक झटके में आप घूमे या फिर झुके, कमर की मसल्स खिंच गई, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये होता है कभी-कभी, लेकिन जब ये 2-3 दिन के लिए होता है तो कष्ट ज़रूर देता है और इंसान उसको लेके परेशान रहता है और कई बार डर भी लगता है कि कोई सीरियस लक्षण तो नहीं है। अगर इस प्रकार का दर्द आपको बार-बार हो रहा है, तो कुछ मोटी-मोटी चीज़ें जिसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, अगर आपका वेट ज़्यादा है, वेट कम करना ज़रूरी है, क्योंकि वेट अधिक होने पर कमर पे ज़ोर पड़ता है। दूसरी चीज़, कमर की मांसपेशियाँ दिन भर, रात तक लगातार आपके शरीर को सपोर्ट किए रहती है। लगातार उस पे प्रेशर पड़ रहा होता है। इन मांसपेशियों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कमर के व्यायाम बहुत ज़रूरी है। इनको प्रतिदिन अपने रूटीन में डालना ज़रूरी है। होता ये है कि जब दर्द होता है, कोई सलाह देता है, कुछ दिन तक हम लोग कसरत व्यायाम करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, लापरवाही की वजह से छूट जाता है। इसलिए अपने रूटीन में 15 मिनट से आधा घंटा सवेरे, दोपहर या शाम, जो आपको कन्वीनियंट टाइम हो, एक्सरसाइजेस के लिए अलग से होना चाहिए। कभी-कभी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसका आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कमर दर्द के साथ लगातार बुखार बना हुआ है या फिर कमर दर्द के साथ जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, घुटनों में, कूल्हे में, एड़ी में, पंजों में, हाथ में, या फिर कमर दर्द पैरों में उतर रहा है, साथ ही में पैरों में झुंझुनाहट या सूनापन, भारीपन या कभी-कभी वीकनेस भी लग रहा है, तो ये गंभीर लक्षण हैं। इनको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। ये बहुत कम लोगों में होता है, मुश्किल से 4 या 5% लोगों में हो सकता है और सही इलाज से ठीक भी हो जाते हैं। पर ये वैसे साइन हैं, इनको हम लोग अर्ली वार्निंग साइंस बोलते हैं या फिर रेड फ्लैग बोलते हैं, जो होते ही आपको डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। कभी भी अगर कमर दर्द 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा बना हुआ है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। कुछ और प्रिकॉशंस, अगर कमर दर्द हो रहा है, उस समय क्या करें और क्या ना करें? पहली चीज़, कमर को रेस्ट दें। दर्द का मतलब है कमर आपको बता रहा है कि उसको रेस्ट की आवश्यकता है। अब इस समय अगर आप ज़बरदस्ती उससे काम कराएंगे, आप खड़े रहेंगे, घर के काम करेंगे, मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाएंगे, तो कमर दर्द बढ़ जाएगा। या फिर आप कोई झुक के भारी सामान उठाएंगे, झुक के काम करेंगे, तो कमर दर्द बढ़ जाएगा। जिस पॉस्चर में आपको आराम मिले, करवट लेके, सीधा लेट के या हल्का सा घुटना मोड़ के, घुटने के नीचे तकिया लगा के, उससे काफ़ी रिलीफ होगा। अमूमन देखा गया है कमर दर्द के लिए आप कड़े चौकी पे पतला गद्दा ला के सोएं, घुटनों के नीचे एक तकिया रखें जिससे घुटना हल्का सा मुड़ा हुआ रहे और सर के नीचे एक पतला तकिया लगाएं। ज़मीन पे न सोएं, चारपाई पे न सोएं, किसी ऐसे बिस्तर पे न सोएं जो कड़ा और फ्लैट ना हो। जो आपका गद्दा हो वो मुलायम हो, लेकिन बहुत मोटा ना हो, मीडियम साइज़ में हो या फ़र्म हो, जो कॉयर के गद्दे हों। बहुत सॉफ्ट जो फ़ोम के गद्दे होते हैं, वो कमर दर्द के लिए भी ठीक नहीं है। कमर दर्द में सिकाई, अगर कमर दर्द लगातार बना हुआ है, तो गरम सेंक से इसमें अमूमन आराम मिलता है। हल्के हाथ से किसी ऑयल या जेल से मालिश करा सकते हैं। लेकिन अगर ये दर्द लगातार बना हुआ है, तो ऐसी कोई भी चीज़ करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कमर की हड्डियों के बीच में पतली-पतली गद्दियाँ होती हैं जिनको हम डिस्क बोलते हैं और इन डिस्क के पीछे से नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं जो पैर तक जाती हैं। कभी-कभी कमर के डिस्क हल्के से पीछे के नसों पे दबाव डालते हैं। इसको स्लिप डिस्क बोला जाता है।
और इन नसों में जब दबाव पड़ता है तो कमर में भी दर्द होता है और साथ साथ में पैरों में तनाव या फटन होती है। जब ये लंबे समय तक रहता है, कई बार ये डिस्क बड़े हो जाते हैं और दबाव इतना ज़्यादा होता है कि पैर में झुंझुनाहट या वीकनेस भी हो सकती है। तो एक सीरियस मामला है, इसके लिए डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। अगर आपको कमर में चोट लगा है, उसके बाद कमर दर्द हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप गिर गए हैं या फिर टू व्हीलर से आप गिर गए हैं या फिसल के गिर गए हैं या किसी सीढ़ी का कोना लगा है, ऐसे में डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। हल्के फुल्के फ्रैक्चर्स कई बार मिस हो जाते हैं, खासकर अगर उम्र अधिक हो, उम्र ज़्यादा हो। उस समय कमर के गिरने पे, कमर पे चोट लगने से फ्रैक्चर हो सकता है। उम्र दराज लोगों में जब कमर दर्द होता है तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। ऐसे पेशेंट्स में डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और ऑस्टियोपोरोसिस कुछ स्पेशलाइज्ड दवाइयाँ होती हैं, उनको लेना आवश्यक है। उसके स्पाइन सर्जरी की आवश्यकता कुछ ही लोगों में होती है, जिनको बीमारी बहुत लंबे समय से हो, जिनको दवाएं, कसरत, फिजियोथेरेपी, बेल्ट के बावजूद भी आराम न मिले। आजकल स्पाइन सर्जरी की होल सर्जरी या फिर छोटे चीरे से या दूरबीन से भी की जाती है, जिसको एंडोस्पाइन सर्जरी या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कही जाती है। कुछ लोगों में खासकर साल दर साल बीमारी जब बढ़ जाती है तो ओपन स्पाइन सर्जरीज होती हैं। ये आज की तारीख में काफ़ी सेफ है, पर हाँ, हर सर्जरी के अपने फ़ायदे, नुकसान, रिस्क और बेनिफिट होते हैं और इसको विस्तार से अपने केस में समझना ज़रूरी है। मोटी मोटी बात है, स्पाइन सर्जरी की आवश्यकता लेस देन 0.01% लोगों को पड़ती है। मतलब 1000, 5000, 10,000 लोगों में शायद ही एक या दो जने को ज़रूरत पड़े। और मोटा मोटी मान के चलिए कि अगर आपको हल्का फुल्का दर्द है जो कभी कभी होता है, तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली। कमर के व्यायाम कई प्रकार के होते हैं, पर हाँ, अगर कमर में दर्द है तो एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज जिनको हम लोग कोर एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जो आपके शरीर के जो कोर मसल्स होते हैं उनको मजबूत करने के लिए होते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। इनको रूटीन में भी आपको करना चाहिए। इसके लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर से कंसल्ट करें और उससे कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत सिंपली आप घर पे कर सकते हैं, उनको रेगुलर करें। इससे आपका पॉस्चर भी सही रहेगा, आपके बैक मसल स्ट्रांग होंगे और घर के जो आप रूटीन काम करते हैं उसमें आपको कमर में दर्द नहीं होगी। प्रतिदिन आप 10 से 15 मिनट अपने शरीर के लिए जो समय सूटेबल हो, सवेरे, दोपहर या शाम को समय निकालकर कमर के व्यायाम अवश्य करें। साथ में आप अपने रूटीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आलोम विलोम वगैरह कर सकते हैं, पर कमर की मांसपेशियों को जो मजबूत करने वाले एक्सरसाइज होते हैं उनको रेगुलर करना ज़रूरी है। वेट लॉस पे विशेष ध्यान दें। अगर वेट ज़्यादा है, कमर पे ज़ोर पड़ेगा और कमर पे जो ज़ोर पड़ेगा, इससे दर्द लगातार बना रहेगा और एक बार कमर में दर्द शुरू हो जाता है फिर वेट लॉस ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आप वेट लॉस के लिए बहुत एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग वगैरह कर नहीं सकते। आशा करते हैं आपके कमर दर्द की जो समस्याएं हैं उसके बारे में कुछ आपको आइडिया लगा होगा। दर्द को लेके परेशान ना हो, परेशान होने से आपकी समस्या जो है कम नहीं होगी। फिर से मैं कहना चाहूँगा, आपका कमर है, ध्यान आपको रखना है। वेट कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, अपने डॉक्टर की सलाह मानें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें कमर पे एक्सेसिव प्रेशर हो, जैसे कि झुकना, भारी सामान उठाना, मोटरसाइकिल या गाड़ी एक्सेसिव चलाना। और अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें।